वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पेन ना करें और आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को वन बाय वन समझ सको। इसके रिगार्डिंग हमने आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी मेहनत करी है, वर्कआउट करा है आपके लिए हमने। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं लेक्चर को तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एलयू स्टूडेंट्स को बस बेनिफिट इतना है लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को कि उनको जो चीज़ें हैं, जो मैं यहाँ पे चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, वन बाय वन सीक्वेंस में मिल जाएँगी। जो प्रकाशन केंद्र की बुक फॉलो करते हैं ना, वो प्रकाशन केंद्र की बुक से उनको चीज़ें वन बाय वन सीक्वेंस में मिल जाएँगी। अदर स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी चीज़ें यूज़फुल हैं। वन बाय वन उनको एग्ज़ाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो डिलीवर हो रहे हैं नॉलेज, वो उनके लिए भी यूज़फुल है। और जिस पीडीएफ से मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए, नोट्स वो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक है? अभी तक जैसे कि चैनल का नाम मैंने आपको बताया, क्लैरिफिकेशन मस्ट है। आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। हर वर्ड की मीनिंग आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स उनके पता होने चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करा है, जो अपना लर्न मैथ क्लियरली चैनल पे हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है, और इसमें सबसे पहले एक सीरीज प्लेलिस्ट की लिंक मैं बार-बार देता हूँ, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हो और चैनल से भी जा सकते हो। बेसिक्स में मैंने आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जो कुछ भी नेसेसरी चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट्स थे, वो सब मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं। आप यहाँ से चीज़ों को देखेंगे। दूसरी चीज़, अपनी दूसरी सीरीज ऑटोमॉर्फिज्म की आई। ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स और उस पे ढेर सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व करे वहाँ पे। ये आपको प्लेलिस्ट में ये लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हमने कॉन्जुगेसी की बात करी। तीसरी सीरीज जो आई वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स पे थी। उसमें कॉन्जुगेसी के रिलेशन पे रिलेशन, ये इक्विवेलेंस है, और इस पे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स, वहाँ पे कॉशी की थ्योरम और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व करना सीखा था। अभी प्रेजेंट में जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज का आपका नाम है साइलो थ्योरी। साइलो थ्योरी चल रही है। एक्चुअल में साइलो, ये आपको ऊपर पीडीएफ में भी दिख रहा होगा, साइलो थ्योरम्स एक वेल नोन थ्योरम थी लाग्रांज की, जिसमें उन्होंने बताया था लाग्रांज थ्योरम में कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एच, अगर कोई सब ग्रुप है जी का, और जी जहाँ पे एक फाइनाइट ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये लाग्रांज लाग्रांज एक मैथमेटिशियन थे, उनकी एक माइलस्टोन फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में एक माइलस्टोन थ्योरम थी कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स, ये वर्टिकल लाइन जो है उसको मैथमेटिकली रीड करते हैं डिवाइड्स। तो उन्होंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इस लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू है कि नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट करते करते एक दूसरे मैथमेटिशियन हुए साइलो, उन्होंने 3 थ्योरम्स दे डाली इसके कन्वर्स को इन्वेस्टिगेट करते करते। कुछ अदर एस्पेक्ट्स को भी उन्होंने यहाँ पे देखा। तो 3 थ्योरम्स अपनी दी हैं, वो थ्योरम्स का स्टेटमेंट प्रूफ हम देखेंगे। देन आफ्टर इन थ्योरम्स पे हम ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मास्टर हैंड बनाएंगे अपने आप को इनमें, ठीक है? तो साइलो थ्योरी का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें 1-2 लेक्चर हो चुके हैं जहाँ पे हमने ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट स्टेबलाइजर, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, इन सारी चीज़ों को देखा। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें हम, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको साइलो का फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर करी थी। साइलो ने आपको क्या टूल प्रोवाइड करा, वो मैंने क्लियर करा था, और मैंने आपको दिखाया कि कैसे इसको प्रूफ में हम लोग इसका प्रूफ प्रोसीड ही करने वाले थे, कि हमने फर्स्ट ही लाइन में देखा कि मेथड ऑफ इंडक्शन का यूज करना है। तो मैंने एक अलग से लेक्चर पूरा डेडिकेट करा मेथड ऑफ इंडक्शन को, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, पीएमआई, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। इसको भी मैंने 11th स्टैंडर्ड में आपको क्या होता है पीएमआई, और अभी हायर मैथमेटिक्स में यहाँ हम कैसे पीएमआई यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे एक अलग से लेक्चर ही रख दिया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, स्पेशलिटी ये है अपनी लेक्चर सीरीज की कि इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे बीच बीच में देनी होती, जैसे मुझे एक बार आपको ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में मुझे बताना था क्लाइन V4 ग्रुप क्या है, किसी भी सबसेट को कैसे प्रूव करेंगे कि वो सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेट, फैक्टर ग्रुप, ये सारी चीज़ें जो बीच बीच में आपको बतानी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक अलग से फ़ोल्डर बना रखा है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ लेक्चर। तो अभी जो ये पीएमआई वाला लेक्चर हुआ है ना, इसको भी मैं ले जाके वहाँ पे सबमिट कर दूँगा। ये पीएमआई वाला लेक्चर आपको साइलो की सीरीज़ में भी मिल जाएगा, और वहाँ भी मैं सबमिट कर दूँगा ले जाके। तो आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस में कहाँ पे पहुँचे थे, हमने पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे यूज करना है ये सीखा, और साइलो के स्टेटमेंट के प्रूफ की तरफ बढ़ रहे थे। एक बार मैं स्टेटमेंट रिपीट कर दूँ, देन आफ्टर आगे प्रूफ पे बढ़ते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट साइलो का यही था, हम लोग बात प्रीवियस में भी कर चुके थे कि साइलो ने आपसे कहा, अगर आपके पास कोई जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, कोई जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, और ग्रुप के ऑर्डर को
ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर p अपनी पावर m से डिवाइड कर रहा है। साथ ही दूसरी चीज़ क्या है कि p रेज़ टू द पावर m+1, अगर m+1 आप कर दो ऊपर पावर में तो ये ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड ना करे। दो कंडीशन थी, मैंने एक में ही लिख दिया। जी आपका फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए और p कोई प्राइम नंबर है, तो अगर p रेज़ टू द पावर m डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ g ग्रुप के ऑर्डर को, और साथ ही ऐसा हो कि p रेज़ टू द पावर m+1 ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड ना करे। ये वर्टिकल लाइन में बार बार बोलता हूँ, ये रीड करा जाता है ऑर्डर, ये p रेज़ टू द पावर m+1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। लेकिन साइलो ने आपसे बोला था कि अगर g कोई फाइनाइट ग्रुप है और ये पहली कंडीशन होल्ड करे और दूसरी ना होल्ड करे, यानी कि ये वर्टिकल लाइन को मैंने क्रॉस कर दिया, तो इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे p रेज़ टू द पावर m+1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो साइलो ने बोला अगर किसी फाइनाइट ग्रुप g के साथ ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन करा, उन्होंने एक टूल आपको प्रोवाइड करा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो आपके g ग्रुप के पास एक सब ग्रुप h एग्जिस्ट करेगा। उन्होंने बोल दिया देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सब ग्रुप h, पक्की बात है एक सब ग्रुप h एग्जिस्ट कर जाएगा g में। और कैसे एग्जिस्ट करेगा, उस h का ऑर्डर p रेज़ टू द पावर m होगा। ये साइलो ने प्रेडिक्शन करा। तो जरा हम एक ऐसा ग्रुप लेके चलते हैं जो फाइनाइट हो और उसके लिए p रेज़ टू द पावर m डिवाइड करे उसके ऑर्डर को, p रेज़ टू द पावर m+1 ना डिवाइड करे। फिर जरा हम चेक करते हैं h सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है क्या या नहीं करता। तो साइलो के पहले थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने रिपीट कर दिया जल्दी में, अच्छे से समझाया मैंने प्रीवियस में, और आज प्रूफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है। PMI वैसे तो मैंने एक पूरा लेक्चर डेडिकेट करा, प्रीवियस लेक्चर वही था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में PN कोई स्टेटमेंट ऐसे फॉर्म करते हैं जैसे 3 डिवाइड 3 रेज़ टू द पावर n। ये एग्जांपल मैं बार बार आपको दिखाता हूँ, ये 3 डिवाइड 3 रेज़ टू द पावर n। ऐसे आप कोई आप सबसे पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट PN ऐसे फॉर्म करते हैं जैसे 3 डिवाइड्स 3 रेज़ टू द पावर n। ये आपको पता है ना, n नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट सही है। और अब इसके 3 जो सेट पैटर्न स्टेप्स जो होते हैं, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो PMI का फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग पहले स्टेप में हम ये करेंगे। पहले स्टेप में PN आप स्टेटमेंट फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम n = 1 रख के स्टेटमेंट में चेक करेंगे अपने मैथमेटिकल नॉलेज के बिहाफ पे कि क्या वो ट्रू है, ठीक है। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप अज्यूम करेंगे कि स्टेटमेंट उन सारी वैल्यूज px इज ट्रू, लेकिन कब के लिए, जब आपका x लेस देन n है, मतलब n = 1 पे हमने चेक करा। दूसरे स्टेप में हम कहते हैं कि n से छोटे नंबर्स के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। और तीसरे और लास्ट स्टेप में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI के लास्ट स्टेप में ये करना होता हमें कि एनी हाउ अब हमें सेकेंड स्टेप के अजम्पशन का यूज करते हुए प्रूफ करना होता है कि PN ट्रू है, PN आपका ट्रू है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स थे। अगर PMI अभी भी आपको नहीं क्लियर है, आज का लेक्चर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्रीवियस को जरूर विजिट करेंगे, वहाँ पे PMI बताया है, या नॉलेज कैप्सूल में चले जाएंगे, मिल जाएगा PMI। तो प्रूफ को प्रोसीड करते हैं जरा। साइलो थ्योरम के जो H उन्होंने बोला एक H सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, तो जरा हम प्रूफ देखते हैं। वी विल प्रूव द थ्योरम बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। अभी कोई पेन नहीं होना चाहिए इंडक्शन के रिगार्डिंग। सो लेट्स प्रपोज्ड स्टेटमेंट। इंडक्शन लगाने से पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होता है। जैसे ये PN कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है सच दैट 3 डिवाइड 3 रेज़ टू द पावर n, 3 की किसी भी पावर को डिवाइड करेगा। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने प्रपोज कर दिया और इसको आपको प्रूफ करना, तो आप PMI लगा सकते हैं। ऐसे ही सबसे पहले आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म करना होगा अपनी थ्योरम के रिगार्डिंग। तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा थ्योरम ही स्टेटमेंट में डाल देते हैं। देखिए कैसे डालते हैं, PR यहाँ जैसे वहाँ पे n लेते थे वैसे यहाँ पे r रख दिया आर्बिट्री वैल्यू। तो PR ये स्टेटमेंट क्या होगा जरा देखिए, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप, G को कोई फाइनाइट ग्रुप लिया सच दैट कि ये G का ऑर्डर आपका R है। देखिए G के ऑर्डर को लेके ही सारी प्रॉब्लम थी ना कि G का ऑर्डर R होगा तो चीज़ें आगे कैसे प्रोसीड होंगी, तो ये R को ही आर्बिट्री लिया है, ठीक है। G का ऑर्डर आपका R है और R को ऐसे p रेज़ टू द पावर m n में लिख सकते हैं। देखिए जस्ट लाइक थिंक ऐसे ही, कोई भी आपका नंबर हो, ग्रुप आपका कोई भी फाइनाइट होगा, तो मान लीजिए ये आपको 45, ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 45 है, तो आप इसको कोई भी नंबर आप लेके देख सकते हैं। आप इसको प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये 3 स्क्वायर आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 3 जा 9, 5 जा 45, ये आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। हमेशा आप किसी भी नंबर को प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम्स में आपने ब्रेक कर लिया, तो इसकी रिजेम्बलेंस वही यहाँ पे जनरल बोली जा रही थी कि p रेज़ टू द पावर m n, यानी आप इस फॉर्मेट में p रेज़ टू द पावर m n में हमेशा ब्रेक कर सकते हैं चीज़ें, यहाँ पे p और n आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। देखिए p और n रिलेटिवली प्राइम क्यों बोला जा रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही कि किसी भी नंबर, जैसे 45 मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, किसी भी ऑर्डर किसी भी नंबर को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो प्राइम्स में,
ठीक है। अब ज़रा देखिए 3 आपका 5 को डिवाइड नहीं करेगा, पक्की बात है। अगर ये भी 3 होता, अगर ये भी 3 होता और 3 से डिवाइड होने वाली चीज़ यहाँ होती, तो ये 3 की पावर को हम बढ़ा देते, क्यों इसको अलग लिखते? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ये चीज़ ज़रा देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि 3 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 5 को डिवाइड नहीं करेगा। अगर यहाँ 5 की जगह पे कुछ ऐसा होता जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो उसको हम 3 के साथ पावर में लगा देते, अलग ना लिखते। तो यहाँ से ये चीज़ें पता हुई कि ग्रुप का कोई भी ऑर्डर आर आपने जनरल ले लिया तो उसको प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो, जहाँ पे पी आपका प्राइम नंबर है और एन पी के साथ रिलेटिवली प्राइम है, पी के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो आप किसी भी नंबर को ऐसे ब्रेक कर सकते हो पी रेज़ टू द पावर एम एन में, ठीक है, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर और पी आपका एन को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है। आपने ब्रेक ऐसे करा है, ऐसे ब्रेक करा जाता है यूनिक प्राइम्स में। जैसे मैंने 45 लेके आपको दिखाया नहीं, ये 3 स्क्वायर 5, 3 3 जा 9 5 जो 45, तो ऐसे मैंने ब्रेक ही करा कि 3 5 को डिवाइड नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 होता या 6 होता, 3 से डिवाइड होने वाली कोई चीज़ होती तो उसमें से 3 का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं हम, 3 को एक्सट्रैक्ट करके पावर बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आपको कि पी प्राइम है और पी एन को डिवाइड नहीं करेगा। अभी ज़रा देखिए साइलो के थ्योरम में उन्होंने बोला था क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये आपको होना चाहिए पी रेज़ टू द पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे। तो ऑर्डर ऑफ जी आपने यहाँ पे क्या ले रखा है? आर ले रखा है। तो ज़रा उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं। मतलब कि अभी अगर पी रेज़ टू द पावर एम आपका पी रेज़ टू द पावर एम आर को डिवाइड करे और पी रेज़ टू द पावर एम प्लस 1 आर को डिवाइड ना करे, ये दोनों चीज़ें अगर हो जाएँ, ज़रा देखिए आगे स्टेटमेंट को, अभी स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं। देन ऑल्सो इफ पी रेज़ टू द पावर एम डिवाइड्स आर मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड पी रेज़ टू द पावर एम प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स, ये वर्टिकल लाइन लिख के क्रॉस कर दिए, मतलब डज नॉट डिवाइड्स आर मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब थ्योरम ने जो प्रेडिक्ट करा था वो आगे चीज़ें चल रही। इट इम्प्लाइज दैट जी मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज़ टू द पावर एम, ठीक है। आपको स्टेटमेंट जो था उसी को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जो थ्योरम का स्टेटमेंट था वो मैंने कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन 1 दे दिया। क्यों स्टेटमेंट में मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मुझे यहाँ पे पीएमआई लगाना है और पीएमआई लगाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने के लिए आपको स्टेटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो अभी तक स्टेटमेंट में आपने क्या कर लिया? स्टेटमेंट में ये चीज़ें आपने पा लिया कि अगर जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है, जो सारी चीज़ें साइलो ने प्रोवाइड करी थी वो आपने यहाँ पे लिख लिया कि जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने आर मान लिया। ऑर्डर आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने आर मान लिया। और किसी भी नंबर को मैंने एग्जांपल लेके दिखाया, आप ऐसे प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो। कुछ पावर्स भी लग सकती हैं, एम एन, इस पे एन पे भी ज़रूरी नहीं पावर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। तो यहाँ पी रेज़्ड बार एम एन फॉर्मेट में आप ब्रेक कर सकते हो चीज़ों को। और पक्की बात है कि पी आपका एन को तो डिवाइड कर नहीं होगा क्योंकि रिलेटिवली प्राइम होती है। ब्रेकिंग ही ऐसे करी जाती है कि रिलेटिवली प्राइम पड़े चीज़ें। और आगे क्या प्रोसीड करा? आगे थ्योरम ने आपको बोला था कि पी रेज़ टू द पावर एम डिवाइड करे आर को मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, और पी रेज़ टू द पावर एम प्लस 1 ये डिवाइड ना करे आर को। इतनी चीज़ें अगर स्टेटमेंट में हैं, इतनी चीज़ें हैं तो ये इम्प्लाई करेगा कि एच एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी रेज़ टू द पावर एम होगा। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया और सारी चीज़ें डिपेंड किस पे कर रही हैं? सब कुछ ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है। आर पे डिपेंड कर रहा है और आर आपका क्या है? आर आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, जिस ग्रुप के बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक। तो अब जरा हम जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है पीएमआई का उस पे बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 के लिए आर इक्वल्स टू 1 पे चीज़ें चेक करनी है हमें, क्या आर इक्वल्स टू 1 पे चीज़ें सही हैं? नाउ लेट्स चेक पी आर मतलब स्टेटमेंट को चेक करते हैं फॉर आर इक्वल्स टू 1। आर को 1 रखते हैं स्टेटमेंट में और चेक करते हैं कि क्या जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू है, वो रिजल्ट जो आ रहा है वो ट्रू है क्या? यही तो होता है पीएमआई में। पहले स्टेप में चेक करते हैं, दूसरे में अज्यूम करते हैं चीज़ें। तो पहले स्टेप में ज़रा हम चेक करते हैं आर को 1 रख के। आर को 1 रखने का मतलब ये है कि आपने ऑर्डर ऑफ ग्रुप को 1 कर लिया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को आपने 1 कर लिया। अब जितने मेरे व्यूअर्स हैं या जिनको भी मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती है उनको पता होगा कि अगर ग्रुप में एक ही एलिमेंट है, अगर ग्रुप में एक ही एलिमेंट है तो वो कौन होगा? अगर किसी भी ग्रुप में एक ही एलिमेंट है तो वो ग्रुप का नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा? सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करेगा, क्योंकि ग्रुप होने के लिए उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। तो केवल एक सिंगल एलिमेंट ग्रुप के पास होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो वो ग्रुप केवल आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करेगा। जरा देखते हैं आगे सिचुएशन क्या बन रही है। जब आपने आर को 1 लिया तो ग्रुप आपका आइडेंटिटी बन गया, मतलब सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब जरा आप ये ढूंढिए पी रेज़ टू द पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है और फिर पी रेज़ टू पावर एम प्लस 1 नहीं डिवाइड करे तो एग्जिस्टेंस सब ग्रुप की है कि नहीं? आपको यही तो चेक करना है। जरा देखिए, जब आपने ऑर्डर ऑफ जी को 1 रखा तो जी आपने ग्रुप को सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे, इतनी चीज़ें सिचुएशन बनी।
देयर एग्जिस्ट P इक्वल्स टू 1। अभी देखिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करने के लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका क्या आया, 1 आ गया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप आप 1 लेके R को 1 लेके चेक कर रहे हैं ना, तो अब जरा देखिए 1 को डिवाइड करेगा कौन, 1 को कौन डिवाइड करेगा, यहाँ पे P रेज टू द पावर m कह लीजिए, P रेज टू पावर m प्लस 1 कह लीजिए, क्या लेंगे आप, यहाँ पे 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 1 डिवाइड करेगा। तो फाइनली आपके पास चीज़ें क्या आई है, P रेज टू द पावर m के रोल में कौन आया, ये आपका 1 आ गया, 1 आ गया प्राइम नंबर के रोल में। तो आपके पास P1 आ गया और ऑब्वियस सी बात है कि 1 ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। अब जरा देखते हैं कि सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और वो भी क्या बोला था आपके शाइलो की पहली थ्योरम ने आपसे बोला था कि P रेज टू द पावर m ऑर्डर का देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सब ग्रुप H सच दैट कि ऑर्डर ऑफ H जो हो P रेज टू द पावर m हो। यहाँ पे P आपका 1 है तो पावर करने की कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे mn कुछ भी आप कर लीजिए। अभी जरा देखिए कि P ऑर्डर का मतलब 1 ऑर्डर का क्या सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका ग्रुप क्या था, आपका ग्रुप यही तो था, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसके पास सब ग्रुप की बात करें तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप यही पूरा का पूरा ग्रुप ही हो जाएगा, यानी G इक्वल्स टू H इक्वल्स टू दिस, पूरा का पूरा सब ग्रुप ही हो जाएगा। तो जो चीज़ें साइलो ने प्रेडिक्ट करी थी वो फर्स्ट ऑर्डर ग्रुप के लिए ट्रू है। आपने चेक कर लिया कि अगर आप R इक्वल्स टू 1 यानी कि ग्रुप का ऑर्डर 1 ले लेते हो तो उस सिचुएशन में भी साइलो ने जो बोला था ना उसके पास एक सब ग्रुप साइलो ने आपसे बोला था ना कि उसके लिए भी एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P रेज टू द पावर m। तो अगर आप G का ऑर्डर 1 ले लेते हो, G का ऑर्डर आप ग्रुप का 1 ले लेते हो, तब भी चीज़ें ट्रू हो रही हैं। क्यों ट्रू हो रही हैं, क्योंकि आपके पास ये सब ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप ये मिल जा रहा है आपको, ये वाला ग्रुप। तो चीज़ें R इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हैं। आपकी मैथमेटिकल नॉलेज ने अलजेब्रा की आपसे ये कहा कि ये R इक्वल्स टू 1 के लिए चीज़ें ट्रू हैं। अब जरा PMI के सेकंड स्टेप में बढ़ते हैं। PMI का सेकंड स्टेप आपसे क्या कहता है, PMI का सेकंड स्टेप आपसे कहता है कि आप PK को ट्रू मानिए, PK को ट्रू मानिए जहाँ पे K आपका आर्बिट्री नंबर है। देखिए इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करनी होती ना, लेट PK स्टेटमेंट जो आपका PR था वो PK ट्रू, सेकेंड स्टेप में आप अजम्पशन करते हो PMI में। अगर अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको PMI नहीं पता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आप प्रीवियस में एक लेक्चर डेडिकेट करा उसको देखिए या फिर नॉलेज कैप्सूल में विजिट करके देख लीजिए। तो सेकेंड स्टेप में अजम्पशन करना होता है कि आपका वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है सारी वैल्यूज के लिए लेस देन n। तो यहाँ पे n के रोल में r था तो pk हम मान लेते हैं ट्रू है। लेट pk बी ट्रू वेयर k इज एन आर्बिट्ररी नंबर व्हिच कवर्स ऑल दोज अदर्स लेस देन r, मतलब कि pk ट्रू है जहाँ पे k आपका क्या है, k r से लेस है। अब अगर जरा मैं लैंग्वेज में कंपाइल करूँ, मैं जो अजम्पशन स्टेप 2 में अजम्पशन यहाँ पे हो रहा है इस सिचुएशन में, इसको मैं लैंग्वेज में कंपाइल करूँ तो आप ये कह रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो स्टेप 2 में कि आपका ये थ्योरम आपकी उन सारे ग्रुप्स जी डैश उन सारी कैटेगरी के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, ग्रुप के ऑर्डर मतलब R से छोटा है। तो आप सेकेंड स्टेप में PMI के सेकेंड स्टेप में आपको अजम्पशन करना होता है, और आप सेकेंड स्टेप में अजम्पशन कर रहे हो कि साइलो की पहली थ्योरम उन सारे ग्रुप्स जी डैश नाम दे दिया उन सारे ग्रुप्स को मैंने, उन सारे ग्रुप्स के लिए PMI की सेकेंड स्टेप में आप अज्यूम कर रहे हो कि साइलो थ्योरम उन सारे ग्रुप्स के लिए, उन सारे जी डैश ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर ये ग्रुप का ऑर्डर से छोटा होगा। और ये वाला ग्रुप कौन है, ये वो ग्रुप है जो आपने कंसीडर करा यानी R ऑर्डर का। तो R ऑर्डर से छोटे ग्रुप, R ऑर्डर से छोटे ऑर्डर वाले जितने जी डैश ग्रुप हैं उनके लिए थ्योरम ट्रू है। ये आप स्टेप 2 में अजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। PMI के पहले स्टेप में आप चेक करते हो R इक्वल्स टू 1 के लिए चीज़ें, सेकेंड स्टेप में आप अज्यूम करते हो तो अजम्पशन भी हो गया। अब थर्ड स्टेप में PK प्लस 1 आपको ट्रू प्रूफ करना होता है, यानी कि आपको प्रूफ करना होता है कि PR जो स्टेटमेंट था वो ट्रू है। और इसको प्रूफ करने में आप स्टेप 2 में जो अजम्पशन कर रखा है आपने उसका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। PMI के थर्ड स्टेप में आपका टारगेट क्या बचा, आपको प्रूफ करना है साइलो थ्योरम के लिए कि PR यानी कि R ऑर्डर के ग्रुप के लिए भी चीज़ें साइलो की थ्योरम ट्रू है। कोई कन्फ्यूजन अगर अभी तक है आप कमेंट में लिखेंगे। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं बाय द वे, लेकिन आप क्लियरिटी के साथ 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आपको PMI के स्टेप 3 में आपको प्रूफ करना है कि जो स्टेटमेंट PR था वो आपका ट्रू है,
वो आपका ट्रू है सारी वैल्यूज के लिए, और इसको प्रूफ करने में आप मदद ले सकते हो स्टेप 2 में जो अजम्पशन आपने करा है उसका। तो ज़रा देखते हैं हमने क्या करा है। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इन अदर वर्ड्स वी हैव टू शो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें प्रूफ करना है कि जो स्टेटमेंट पी आर था वो ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ जी दैट इज ऑफ आर। मतलब कि हमें प्रूफ करना है कि ग्रुप का कोई भी ऑर्डर ऑफ ले लो, कोई भी आप आर सेलेक्ट कर लो, उसके लिए चीज़ें ट्रू हैं। तो ज़रा देखिए, सिंस ऑर्डर ऑफ जी हमने आर लिया था, कोई भी नंबर लिया था, और किसी भी नंबर को, जैसे मैंने 45 को एग्जांपल लेके दिखाया, आप ऐसे पी रेज टू द पावर एम और एन फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, जहाँ पी और एन आपके क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो पी आपका एन को डिवाइड नहीं करेगा, पक्की बात है। आप किसी भी नंबर को, जैसे आपको ये 45 दे दिया जाए, इसको प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो, जैसे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पे ये 3 5 रिलेटिवली प्राइम आपस में होते हैं, तो ये 3 5 को डिवाइड नहीं करेगा, ये ऑब्वियस चीज़ होती है। तो इस फॉर्मेट में किसी भी नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने आर को इस फॉर्मेट में पी रेज टू द पावर एम एन में ब्रेक कर लिया। अब जरा देखिए, आर के रिगार्डिंग ये हमने ब्रेकिंग कर ली। अभी कई सारे केसेज अराइज होते हैं, नॉट डिफरेंट केसेज अराइजेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। आपने इस फॉर्मेट में ब्रेक तो कर लिया चीज़ों को, लेकिन एम के करस्पॉन्डिंग ढेर सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। क्या होता है, ये आपने जो ब्रेकिंग कर ली, आपने आर को जो ऐसे ब्रेक कर लिया पी रेज टू द पावर एम एन में, यहाँ पे एम को आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। ये एम के करस्पॉन्डिंग एम आपका 0 है, 1 है, क्या है, एम के करस्पॉन्डिंग अलग अलग केसेज बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो केसेज बनते हैं हम उनको ज़रा कंसीडर करते हैं 1 बाई 1, और हम दिखाएंगे कि आर को आप किसी तरीके ब्रेक करो, हमेशा साइलो थ्योरम ट्रू होगी, यानी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा पी रेज टू द पावर एम ऑर्डर का। तो अभी क्या है, थोड़ी सी लेंथ हो जा रही है आज के लेक्चर की, तो ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं इसको। साइलो की पहली थ्योरम का प्रूफ आपको जनरली प्रोवाइड नहीं करा जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स जो मैथमेटिकल स्पिरिट वाले हैं, जिनको 1 बाई 1 चीज़ें समझने के शौक है, जो क्लैरिटी के साथ मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं साइलो की पहली थ्योरम का प्रूफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैसे आप रिजल्ट से ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो तो साइलो की पहली थ्योरम के रिजल्ट्स को आपको ज़्यादा यूज करना होता है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव में जा रहे हो या फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना चाह रहे हो आप, तो मैं प्रूफ आपको यहाँ पीएमआई के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी तक हमने पीएमआई के जो स्टेप 1 और स्टेप 2 थे उनको क्रॉस कर लिया है। थर्ड स्टेप में हम चीज़ें प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए आप इन दोनों स्टेप्स को रिपीट करेंगे और थर्ड स्टेप के लिए कोशिश करेंगे खुद से। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं थर्ड स्टेप को कंप्लीट करूंगा और पीएमआई के थ्रू पहले थ्योरम की, साइलो के पहले थ्योरम के प्रूफ को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे।